और अंदर दबे हुए उन्होंने व्हाट्सअप किया बाहर लोगों के, मैं जिंदा हूँ, निकाल लो, मेरे को बचा लो। और जब तक वो निकालते तो वो बच नहीं पाए। फिर मतलब अगर 9 बजे बिल्डिंग गिरी है तो 10 सवा 10 तक उनके मैसेज आते रहे हैं। मकान मालिक ने इसके ऊपर जानबूझकर मलबा डलवाया जिससे कि बिल्डिंग गिरे। एमसीडी को पैसे खिला के मकान मालिक ने इसके ऊपर मलबा डलवाया, ऊपर का हिस्सा तोड़वा के कमजोर कराया इसका, इसलिए बिल्डिंग गिरी है। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय इस वक्त मलकागंज में मौजूद हूं, जहां पर कल शाम को 8:45 पर एक खबर आती है कि एक बिल्डिंग भारी बारिश के कारण धराशायी हो गई है। आपको बता दें ये बिल्डिंग बेहद ही जर्जर व्यवस्था में थी, उसके बावजूद इसके अंदर एक दुकान खुली हुई थी और कपड़े की दुकान बताया जा रहा है, कपड़े की दुकान खुली हुई थी। और जो इस बिल्डिंग के ओनर भी बताए जा रहे हैं, उनकी मौके उस वक्त जो है बिल्डिंग गिरी जब वो दुकान के अंदर मौजूद थे और उनकी दुर्घटनावश जो है मृत्यु हो चुकी है। पुलिस उस वक्त करीब आधे घंटे के बाद आई है और वहाँ से जो है उन व्यक्ति को मलबे में से निकाल कर ले गई है। जब भी अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनको ऐसा जानकारी दी गई अस्पताल की तरफ से कि उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस प्रकार जो है बिल्डिंग कितने खतरनाक अवस्था में गिरी हुई है। गाटर जो है काफ़ी गले हुए हैं बिल्कुल। मैं कहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं कि गाटर जो है किस प्रकार बिल्कुल जर्जर व्यवस्था में है। दीवारें बिल्कुल जो है गल चुकी थी। उसके बावजूद जो है एमसीडी की तरफ से कोई भी इस तरह की बिल्डिंग को जो है संदिग्ध नहीं किया गया था और ना ही नामचीन किया गया था। इस तरह की जो कार्रवाई पिछले साल भी इसी रोड पर एक और बिल्डिंग गिरी थी, वो भी बिल्डिंग इसी तरह की जर्जर व्यवस्था में थी, लेकिन कोई भी एमसीडी की तरफ से किसी तरह की बिल्डिंग की नामचीन नहीं की जाती कि ये बिल्डिंग अब रहने लायक नहीं है, इसमें इसकी व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं आसपास आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कल जब मार्केट में ये बिल्डिंग गिरी थी उस वक्त पूरी मार्केट जो है बंद हो चुकी थी, एक आधी दुकान खुली हुई थी, क्योंकि रोड पर काफ़ी ज़्यादा जो है पानी भर गया था। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? ये बिल्डिंग कब गिरी थी पता है आपको? कल गिरी है। कल किस टाइम पे आपको पता लगा कि बिल्डिंग गिरी? 8 बजे के आसपास गिरी है। 8 बजे के आसपास पता लगा आपको। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि एक मालिक की जो ओनर थे उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ जी। आपके जानकार थे क्या? अच्छा, तो ये बिल्डिंग मतलब इलीगल थी या नहीं? पहले जर्जर व्यवस्था लीगल थी, सही सलामत बिल्डिंग थी। मकान मालिक ने इसके ऊपर जानबूझकर मलबा डलवाया जिससे कि बिल्डिंग गिरे। एमसीडी को पैसे खिला के मकान मालिक ने इसके ऊपर मलबा डलवाया, ऊपर का हिस्सा तोड़वा के कमजोर कराया इसका, इसलिए बिल्डिंग गिरी है। आप ये कह रहे हैं जो बिल्डिंग के अंदर कल दुकान खुली थी वो किराएदार थे और मकान मालिक ने कोई काम करवाया होगा बिल्डिंग में, उन्होंने बिल्डिंग में कोई काम करवाया, उसके बाद वो मलबा ऊपर था, उन्होंने एमसीडी से परमिशन मांगी कि नीचे उतारा जाए, और एमसीडी ने नहीं दी। किराएदार जो थे उन्होंने परमिशन मांगी कि इस मलबे को नीचे उतारा जाए। एमसीडी ने ऊपर ही मलबा फैला दिया, उसमें पानी भर गया और जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई। एमसीडी के कर्मचारी खुद आए थे मलबा फैलाने के लिए? और क्या, ऊपर जब तोड़ा था उसको उतारा ही नहीं। एमसीडी के बंदों ने तोड़ी है बिल्डिंग ऊपर की और उन्होंने उतारने नहीं दी, मलबा ही नहीं उतारने दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब इसके ऊपर एक बिल्डिंग और थी उसको तोड़ा गया और मलबा उसके ऊपर छोड़ दिया गया। आदमी की जान चली गई। एक किराएदार हैं, जो किराएदार है जिसके बाल बच्चे हैं, जो इसी दुकान पे आश्रित था, उसकी ये हालत हो गई। आप देख लो, ये तो हमारी एजेंसी इसको देखना चाहिए ना। हमारे जो है प्रधानमंत्री जी को, हमारे सीएम साहब को जो है देखना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। कोई विधायक नहीं, कोई कुछ नहीं, ये तो मीडिया के भाई आ रहे हैं, आप इसको जन जन तक पहुँचा रहे हैं। मीडिया भी कल कहाँ आई? रात में आई भाई साहब, तो यहीं पे थे। मीडिया आई कब है? मीडिया एक ही आया था। तो ये तो जो है आदमी कुटा गया, पैसे वाले बच गए उसके, उसमें पैसे खिला रखे हैं हर जगह। तो ये क्या एमसीडी पैसा तो खाए? अभी तक कोई एफआईआर नहीं हो पाई है। तोड़ा, दूसरा क्यों नहीं तोड़ा इन्होंने? मीडिया इनमें एमसीडी ने पैसे खाए। एमसीडी अगर पैसा ना खाया होता बिल्डिंग पूरी गिरती, आज जो गिरी है। आज भी एक्शन नहीं इस पे। मकान मालिक ने गार्ड लगा रखे थे, खड़ो देखो गार्ड, कोई एक्शन नहीं है। और मकान मालिक का जो घोटाला है वो सामने आ रहा है कि जानबूझकर एक व्यक्ति की जान को ताक पर रखा गया, उसकी मृत्यु को जानबूझकर बुलाया गया। अगर बिल्डिंग पर आपने एक छज्जा गिरा दिया है तो उससे मलबा हटाना ये आपकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर मलबा आप कैसे छोड़ सकते हो? साफ तौर से कहीं ना कहीं एमसीडी के जो भी अधिकारी हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि एमसीडी के सभी नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी कर्मचारियों ने इसको लेकर पैसा खाया है। उसी का कारण है कि ये बिल्डिंग जो है कल धराशायी हुई और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से आप देखिए अब किस प्रकार बिल्डिंग की स्थिति क्या है। देखो आप, मतलब अगर बिल्डिंग के ऊपर हम मलबा छोड़ दोगे तो जाहिर तौर से वो बिल्डिंग जो भी उसकी व्यवस्था होगी वो और बिगड़ेगी। और बिल्डिंग जो है पीछे भी है, पीछे भी इसके बिल्डिंग है क्या? यही बिल्डिंग है क्या आगे भी? ये पीछे तक है पूरी। अच्छा, तो ये आगे वाला हिस्सा गिरा है अभी? हाँ जी। ये 3 खन की बिल्डिंग थी।
साफ तौर से जो है भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। मैं अभी आपको सूरत हाल बताने की कोशिश करता हूँ। जो दुकानदार हैं जिन्होंने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और सामने ही जो है इनकी मोबाइल की शॉप है और यहीं सामने ये लोग मौजूद थे। उस वक्त ही ये बिल्डिंग जो है गिरी थी। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मेरे सामने मेरी मोबाइल की शॉप है। ये घटना रात को 8:50 पे ये बिल्डिंग जब पानी पूरा भरा हुआ था तो पानी ज़्यादा गिरने की वजह से कि बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में है और पहले से ही एमसीडी ने इसको नोटिस दिया हुआ है। एमसीडी ने जो है इस पर पहले से ही नोटिस लगा रखा था। वो के ऊपर इसके ऊपर की बिल्डिंग पहले 2 साल पहले एमसीडी तोड़ के जा चुकी है और बहुत बुरी हालत में थी। जो इनके ओनर हैं कपड़ों की दुकान के, वो जाने वाले थे। एक शटर बंद कर चुके थे, दूसरा शटर जैसे गिराने वाले थे, नौकर बाहर था तो एकदम से बिल्डिंग पूरी जैसे कोई ब्लास्ट हो गया हो, वो नीचे आके गिरे और आधे वो अंदर दब गए। थोड़ा सा सर बाहर था, बाकी जब उनको निकाला गया तब तक उनकी डेथ हो गई थी। आप कह रहे हैं कि वो दुकान जो है बंद कर सिर्फ जाने वाले थे तभी यह हादसा हुआ। तभी यह हुआ क्योंकि बारिश कल बहुत ज़्यादा पड़ी थी, पानी ऊपर तक भरा हुआ था, दुकानों में पानी का था। मेरी खुद दुकान में पानी भरा हुआ था तो हादसा बड़ा ख़तरनाक था। अब आप देख ही रहे हो कि कितनी बुरा ब्लास्ट की तरफ बिल्डिंग गिरी है। अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बिल्डिंग की तो ये एक दिन तो होने था। अच्छा, एमसीडी ने नोटिस दे दिया था, एमसीडी ने बिल्डिंग भी तोड़ दी थी, उसके बाद भी वो दुकान चला रहे थे तो एमसीडी ने कभी रोका नहीं कि ये कैसे कर रहे हो आप? नहीं, उनको बोला हुआ था कि कर देंगे, वो भी कह रहे थे कुछ कुछ तो समाधान निकालेंगे, पर हादसे का किसी को पता नहीं ना हादसा कब हो जाए। हादसा कब हो जाए और हादसा बड़ा भयानक था। वो आदमी चल गए और अभी लाखों का सामान अंदर ही पड़ा हुआ, कपड़े वपड़े जो भी हैं, कपड़े सामान सब अंदर ही हैं अभी। अंदर पड़ा, कपड़ों की शॉप थी ना, ये तो कपड़ा सारा अंदर ही पड़ा है इसके अंदर अभी तक। अच्छा, आपने सबसे पहले पुलिस को कॉल की तो इसके साथ पुलिस ही आई थी, एम्बुलेंस या फायर विभाग की कोई गाड़ी वाड़ी भी आई थी? यहाँ पर काफ़ी लोग थे, यहाँ के जितने स्थानीय लोग हैं उन्होंने बड़ी हेल्प करी और उन्होंने ही उस शख्स को निकाला जो अंदर थे। वो पुलिस भी आई थी, बाकायदा थाने से काफ़ी लोग आए। थाना पास में ही यहाँ पर, थाना सब्जी मंडी पड़ता है यहाँ पर, तो पुलिस से भी काफ़ी लोग आए थे यहाँ पर। तो उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करा लड़कों ने खुद। बाकी बाद में वो फिर क्रेन वेन आई और उन्होंने निकाला। क्रेन आई थी? हाँ, तो वो बहुत लेट आई, जब तक वो उनकी डेथ हो गई थी। पर बॉडी लड़कों ने निकाली थी खुद। कितने वर्ष के होंगे वो? वो करीब 60 साल के होंगे, 60 साल उम्र की उम्र थी उनका। और अंदर दबे हुए उन्होंने व्हाट्सअप किया बाहर लोगों के, मैं जिंदा हूँ निकाल लो, मेरे को बचा लो। और जब तक वो निकालते तो वो बच नहीं पाए, तो दबे हुए काफ़ी थे। कितने बजे आपको व्हाट्सएप आया इस चीज़ का? ये उनके भाई बाहर ही थे ना, तो वहाँ व्हाट्सअप कर रहे थे अंदर से वो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। कितने बजे तक की बात ये है? है कोई 1 घंटे लगातार, मतलब अगर 9 बजे बिल्डिंग गिरी है तो 10 सवा 10 तक उनके मैसेज आते रहे हैं। और ये पुलिस को मतलब कॉल कब किया आपने? पुलिस तो उसी टाइम कॉल हो गई थी और पुलिस तो 15 मिनट के अंदर आ गई थी। पुलिस 15 मिनट में आ गई थी। पुलिस के काफ़ी जवान भी थे यहाँ पर थाने से, क्योंकि थाना बिल्कुल पास में ही है, तो सब आ गए थे। पूरी कोशिश करी पर देखो मजबूरी थी कि उनको नहीं बचा पाए क्योंकि मलबा इतना ज़्यादा था। अगर मौके पर एनडीआरएफ की टीम या कोई और एजेंसी फायर विभाग की गाड़ी आ जाती तो हो सकता था कि उनकी जान बच सकती थी। 100% देखो, इसलिए तो कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसी कोई सुविधा होती तो फिर तो जो एक आदमी को मशीन के काम करने फ़र्क है ना, एनडीआरएफ होते तो वो फटाफट वो शायद इंसान बच भी जाते। पुलिस वाले जवान आकर क्या कर रहे थे यहाँ पर? खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे क्या? जो बारिश बहुत तेज पड़ रही थी वो अपने महज कर रहे थे, स्थानीय लोग अपना काम कर रहे थे और सब अपना काम पूरी उससे कर रहे थे। अब आप देख रहे हो कितने ज़्यादा भारी भारी गाटर है, टीआरएन है, एक इंसान कितना उठाएगा, पर जितना हो सका उन्होंने पूरी कोशिश करी। आपकी तरफ से बात ये कही जा रही है कि इस पर जो है 2 साल पहले नोटिस लग चुका था। एमसीडी ने एक बिल्डिंग जो ऊपर का छज्जा वो गिरा दिया था, उसका मलबा उसी के ऊपर पड़ा हुआ था। टूटी पड़ी थी हाँ पूरी, तो फिर उसके बाद दुकान ही चल रही थी। उसके बाद भी अलग दुकान। बिल्डिंग ऐसी है, काफ़ी बिल्डिंग आप आस पड़ोस में आओगे 30 बिल्डिंग ऐसी है जो जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकती है। नोटिस लगा रखा है एमसीडी ने। हाँ, ज़्यादातर पे लगा हुआ है। हम लोग परिजनों से बात भी किया था हमने, हम सब गृह भी गए थे जहाँ पर उनकी बॉडी थी। परिजन अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग हम जो काफ़ी पुराने टाइम से हमारी दुकान थी और मकान मालिक से हमारा कुछ लफड़ा था, उसको लेकर हमने कई बार कोर्ट में भी ये केस फाइल किया था कि हमें छत के ऊपर से मलबा हटाने की जो परमिशन दी जाए जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। लेकिन कल जिस तरह से भारी बारिश पूरे दिल्ली के अंदर हुई, उसके बाद ये बिल्डिंग जैसे वो दुकान बंद करके जा रहे थे उसी वक्त ये बिल्डिंग धराशायी हुई। अभी जो मौके पर शख्स थे जिन्होंने ये सब चीज़ें बचाव किया, उनकी तरफ से ये बात भी सामने आ रही है कि वो लगभग 1 घंटे तक अपने फैमिली मेम्बर को व्हाट्सएप करते रहे कि मैं अभी भी बिल्डिंग के अंदर जिंदा हूँ, आप मुझे किसी तरह से बचाइए। तो निश्चित रूप से ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एनडीआरएफ की टीम या फायर विभाग की अगर गाड़ी आती तो उनकी जान जो है बच सकती थी। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी ये है कि अगर इस बिल्डिंग पर नोटिस चिपका हुआ है तो उसके बाद भी इसके अंदर दुकान कैसे चल रही है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का एक सीधा साधा मामला है। इसमें साफ तौर से एमसीडी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो लिप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं।
अब तक इस खबर में अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो है अपने सारे मामला अपने अंदर ले लिया है और केस भी दर्ज कर लिया है। इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरह से बिल्डिंग के ऊपर मलबा छोड़ा गया था वो कहीं ना कहीं एक सवाल निशान उठाता है कि इस तरह से एमसीडी लापरवाही के तहत कार्य करती है। लोगों की तरफ से ये भी बात सामने आई है कि मालिक ने जो है जानबूझकर एमसीडी वालों को पैसे देकर और छत के ऊपर मलबा जो है रखवा कर रखा था, जिससे कि कोई हादसा हो। लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है बिल्डिंग है वो पहले से कुछ पानी रिस भी रहा था बीच बीच में, जब भी कोई थोड़ी बहुत बारिश होती तो पानी रिसता भी था। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर इस तरह की घटना को जो है अंजाम यहाँ पर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। मैं दर्शकों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस मार्केट के अंदर लगभग 90% जो बिल्डिंगें हैं वो जर्जर व्यवस्था में हैं। उसके बाद भी एमसीडी के द्वारा यहाँ पर सभी दुकान वालों को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आप ये दुकान खाली करिए या इसकी व्यवस्था करवाइए, इसको रिपेयर करवाइए। किसी तरह का कोई भी नोटिस जो है अब तक एमसीडी की तरफ से इन दुकान वालों को नहीं दिया गया। और आप देखिए, मैं कहूँगा एक बार दिखाएं कि सामने जो बिल्डिंग है, लोग बता रहे हैं कि वो भी किसी भी वक्त जो है धाराशायी हो सकती है और बड़ी दुर्घटना फिर से घटित हो सकती है। इससे पहले भी लोग बता रहे हैं कि 1.5-2 साल पहले भी इस मार्केट के अंदर इसी तरह की बिल्डिंगें गिर चुकी हैं और 2 बच्चों की मृत्यु उसमें भी हुई थी। तो लगातार यहाँ पर मैं कहूँगा कि अभी जो हम नज़रों में देख रहे हैं, लगभग 70 से 80% बिल्डिंगें जो हैं वो जर्जर व्यवस्था में हैं। और उसके बाद भी अगर एमसीडी की तरफ से कोई नोटिस और दुकान वालों को या व्यापारियों को नहीं दिया जा रहा है कि आप इसको रिपेयर करवाइए या खाली करिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप सीधा तौर से एमसीडी पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था मलिकागंज में। धन्यवाद।